एक्चुअली किसी ने पूछा कि आप जब रामदेव जी से पूछे कि जो कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है इनकी क्या क्वालिटीज होती है, हम क्या क्वालिटी देखें कंपनी में जिससे हम एक ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये इसने कुछ तो किया होगा जिससे एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर रहा होगा। हाँ, तो वो देखिए हमने 4-5 फैक्टर जो हमको समझ में आया, जो हमने कॉमनली हम कंपनी बाई कंपनी जाते आते हैं, उसको जो फैक्टर्स दिखता है उसको अलग करते आते हैं, ठीक है। एंड देन वो कॉमन फैक्टर बन जाते हैं, वो हमने अपने रिपोर्ट में लिखा है। आज शाम को भाई साहब को रिपोर्ट मिल जाएगा, एंड देन यू कैन रीड, एंड देन आफ्टर सी व्हेन यू सी कंसिस्टेंसी एज अ कैरेक्टरिस्टिक, भाई आप 10 साल से कोई कंपनी जो है 100, 110, 120, 140 में भी 130, फिर ऐसा करके, जैसे HDFC बैंक जो है ना, आपको कंसिस्टेंट समझना है व्हाट इज HDFC बैंक। 25 साल से हर साल लगातार मिनिमम 17%, कोविड टाइम में मिनिमम 17% ग्रोथ है। तो ऐसा तो मतलब ये अपने आप में एक ड्रीम है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो उससे ये समझिए कि आप पीछे देखें, आप सी फ्यूचर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता। हमने जो ब्रॉड फैक्टर्स वो लिख दिए, लेकिन हर कंपनी का अपना यूनिक एडवांटेज होता है, यूनिक प्राइसिंग पावर होता है, यूनिक एंड हमको जो सबसे बड़ी चीज़ क्या मालूम, जो एंटरप्रेन्योर का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होता है कि भाई वो कुछ भी तरीके से ऐसा कुछ करता है कि भाई देखिए, जो बिजनेसमैन है वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का डिमांड यदि कंसिस्टेंट है तो उसको 8 से 10%, 5 से 6% जो भी उसका कंसिस्टेंट मार्जिन है वो मिलना ही चाहिए, बिकॉज ही इज़ बाइंग इन बल्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। तो लेकिन इतना अच्छा एग्जीक्यूशन है क्या, यू नो, ऐसा प्राइसिंग पावर उन्होंने बना रखा है क्या कि मैं एकदम नैरो बैंड में मैं चलाऊँ। तो वो जो है इट इज़ क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो ऑफ द एंटरप्रेन्योर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, कि चाहे वो नेचर ऑफ डिमांड हो, चाहे वैल्यू माइग्रेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर हो, चाहे लीडरशिप हो, ये तो सब है। बट उसके बाद यू कांट टेक अवे द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड दैट डिफरेंशिएट्स। आप मैनेजमेंट से मिलने जाएँ और कंपनी देखें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक की टेक अवे जो आ रहा है कि वर्स्ट ओवर फॉर टेलीकॉम सेक्टर, आप लिख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल जो है एक सरप्राइज एंट्री है टॉप 10 में आफ्टर बीइंग आउट ऑफ टॉप 10 लास्ट ईयर। तो ये एक इंडिकेटर है शायद एक वर्ष यहाँ पे खत्म हो गया है। ये इस पर थोड़ा सा अगर आप और रोशनी डालना चाहें तो। सो भारती, यू नो, आई मेड फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट मनी इन 2003 to 2006। जी हाँ, 3 साल में करीब 50 तो आईपीओ भी नीचे आ गया था वो। नहीं, हाँ, उस समय आईपीओ नीचे, शुरू में तो 2002 में आईपीओ हुआ 45 में, देन 19 का भाव गया था, वी बॉट एट 24, और वहाँ से फिर 1150 का भाव हुआ, 1180 बिफोर बोनस। जो अभी आपका क्या भाव है अभी 850 के। हाँ, तो 850 मतलब 1700 का भाव हुआ। तो वो कहानी, फिर उसके बाद पूरा 12-15 साल ये सब ये बेयर मार्केट, हाँ, पूरा बेयर मार्केट, वो जो इतने ज़्यादा प्लेयर्स। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, one of the biggest problem for consistency and volatile is the incumbent fight। तो जो टेलीकॉम में डिस्पाइट देयर ओनली 3 players, इनकम्बेंट फाइट बहुत इंटेंस था, वो आपको सबको मालूम है। अब हमको ऐसा लगता है कि सब जो है, जितने चाहे रिलायंस हो, भारती हो, आइडिया हो, BSNL हो, जो भी हो, अब इनमें सब में क्या है, एक शांति हो गई, मतलब एक सीज फायर हो गया। अब यहाँ से जो है ना, सबको पैसे कमाने और इतना जो बेसिक इंडस्ट्री है इंडिया का, और फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आप उसमें लॉसेस में नहीं चला सकते, या इवन 2-4% ROC में नहीं चला सकते। सो यू हैव टू अर्न द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब सुलह हुई है, और इसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिटी आगे भी आएगा, 5G 6G सब आएंगे, और बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो दे हैव टू अर्न देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से सेटबैक नहीं आएगा। अब ये मेरा समझ है, मतलब बाकी जो इन्वेस्टर होंगे जो भी, और वो जो 4-5-6 साल तक ये जो कंसिस्टेंसी रहेगा, दिस इज द पीरियड इन विच यू विल मेक, आई मीन इट डिपेंड्स हाउ गुड इट इज, बट यू कैन मेक सम सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा, एक और जो चीज़ जो रामदेव जी की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ में आई है, 27 की 27 वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ में आई है, वो ये है कि इस बार भी 10 में से 7 जो आपकी फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनका मार्केट कैप 3000 करोड़ से कम था। और आपका ये मानना है कि हर मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे? मिलते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएंगे। तो ये एक मतलब एक थोड़ा तो लॉटरी भी है। हाँ, आप 5 खरीदें, 1 आध चलेगा। बिकॉज क्या होता है, कई चीज़ें इवन एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं है। जब ये एंटरप्रेन्योर को नहीं मानो तो इन्वेस्टर को क्या मालूम पड़ेगा। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पर्टिकुलर इन वैल्यू माइग्रेटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि भाई कहाँ पर किस कंपनी को कितना बड़ा लॉटरी लग जाएगा वो। अच्छा, दूसरा क्या, री रेटिंग ऑल्सो। एक तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ हो गया, ऐसे 40% से हर साल अर्निंग्स ग्रोथ हो गया। जैसे अभी मेरे लगता है ये क्रेडिट साइकिल में कुछ PSU बैंक्स या कोई इवन प्राइवेट सेक्टर स्मॉल बैंक्स जो टर्न अराउंड होंगे, उनका 40-50-60% अर्निंग्स ग्रोथ 4-5 साल आएगा। हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स में, आ रहा है। हाँ, अब उसमें क्या है, अभी मान लो 10 का पी है, वही मान लो 20 का पी हो जाए,
और अर्निंग्स मान लो 4 गुना बढ़ा, तो 8-10 गुना 3-4 साल हो सकता है। ये एक लॉटरी वाली, अब आप 10 कंपनी है उसमें आप 2 खरीदे, आपके 2 में तो रिलेटिंग नहीं हुआ, लेकिन बाकी 2 में वो 5 का जो है 15 हो गया। थोड़ी किस्मत की बात होती है। तो सिंस आपने ये बात कर दी ऑलरेडी, रामदेव जी, ये जो पीएसयू बैंकों में कितनी बड़ी रैली आई है और इतना बड़ा जो क्लीन अप हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था जब आप पहली बार मेरे शो में आए थे, हिंदी वाले शो में, आपने पूरा बताया भी था मुझे कि देखिए कितना क्लीन अप हो चुका और यहाँ पे एक जबरदस्त मूव आने वाला है। सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पीएसयू बैंक। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये साइकिल अभी भी स्ट्रांग है काफी? देखिए क्रेडिट साइकिल के ऊपर है जो अभी तो 12 कोविड के बाद तो पहली बार तो लैंडिंग चालू हुआ है, तो बुक इतना जल्दी खराब नहीं होने वाला है। अच्छा आईबीसी भी है, तो क्या बड़ा कॉर्पोरेट लोन जहाँ पर तकलीफ आती है वो नहीं होगा। मेरे लगता है इस बार यदि मान लो सब बैंक से सब कंज्यूमर लोन ही करेंगे तो इतना इंटेंस फाइट हो जाएगा कि कंज्यूमर बुक ही खराब हो जाए। आई मीन लास्ट टाइम कॉर्पोरेट बुक खराब हुआ था, इस बार हो सकता है ट्रबल माइट कम। सब डर रहे हैं कॉर्पोरेट से, लेकिन कॉर्पोरेट में ही शायद सब अच्छा हो, बिकॉज आईबीसी है, सब डरे हुए, लेने वाले भी डरे हुए, देने वाले भी डरे हुए। कंज्यूमर में कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन कंज्यूमर में क्या है, सब बहुत तूफान में है। तो हो सकता है कि अभी तो सब ठीक है, अभी मतलब राइजिंग एम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग इनकम है, रीपेमेंट बहुत अच्छा है, पर्सनल बैलेंस शीट्स आर डिलीवरेज, तो सब अच्छा है। लेकिन 2-3 साल के बाद लैंडिंग के बाद वो एक एम्बिशन बैंक का बढ़ता है, हर बार हुआ है, वो होने वाला है। अब जाती कंज्यूमर में होगा कि जाती इंडस्ट्रियल में होगा, वो समय बताएगा। लेकिन वो मार्केट दिखा रहा है ना, अभी कॉर्पोरेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंज्यूमर बैंक्स के मुकाबले। कॉर्पोरेट तो इतनी पिटाई हुई थी कि अब वो उसके कारण से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक बार हो गया भाई, जो आपका जो होप रही था हो गया, उसके बाद तो जो है फिर दूध का दूध पानी का पानी, फिर देन विद द कॉर्पोरेट और कंज्यूमर दे विल ऑल गेट मिक्स्ड, यू नो। अच्छा रामदेव जी, बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, अब वो थोड़ा करंट मार्केट को लेकर थोड़ा डर लग रहा है क्या? मैं देख रहा था कि जो निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ऑल टाइम हाई पर है इस समय, और जो MSCI इंडिया का वेट है MSCI इमर्जिंग मार्केट में वो ऑल टाइम हाई पर है, और वैल्यूएशन प्रीमियम जो है हमारा इमर्जिंग मार्केट प्रीमियम से वो ऑल टाइम हाई नहीं होगा। अब थोड़ा चाइना पे चल गया ना, थोड़ा चल गया चाइना, थोड़ा तो कंपनी 25% अरे भाई प्रार्थना करो चाइना 30-40% चल जाए तो हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन वैसे स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको थोड़ा मार्केट में लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रॉथ तो है ना, थोड़ा फ्रॉथ है, काफी चल गया है, और वो एनर्जी नहीं, जो न्यू हाई का जो मजा आता है ना, सेलिब्रेशन है, CNBC फटाके फुट रहे हैं, ऐसा मतलब माहौल नहीं है। वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले करते थे तो मार्केट का टॉप बना देता था, तो हमें कई लोगों ने कहा कि प्लीज मत करिए, तो इसके लिए आप तो अपना काम करते जाइए, बाजार अपना काम करेगा। लेकिन क्या है, थोड़ा एनर्जी जो है ना अर्निंग साइड में थोड़ा कम है। एक तो क्या लिक्विडिटी टाइट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज गोइंग अप, ग्लोबल एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन, इंडिया इज शाइनिंग फॉर श्योर, सारी दुनिया डूबी हुई है, हम 5-6% 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विच इज इट स्टैंड्स आउट। ओके, दूसरा क्या, ग्लोबल एलोकेशन इंडिया के ऊपर कम है क्योंकि सबने प्रॉफिट यहाँ बुक किया है, क्योंकि यहीं बिका। लेकिन इंडिया इज बिकमिंग अभी 3.5% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप है, अभी देखते देखते 5-7 साल में 5% मार्केट कैप हो जाएगा। आपका लोकेशन 1% 1.5% से नीचे है, तो मतलब आप कितना बेचोगे इंडिया में? बिकॉज समबडी विल से कि भाई तू अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडिया कारण से, Who told you to be smart? Go and wait it. नहीं, मुझे याद है आपने बोला भी था एक बार कि जो जितने बेच के जा रहे हैं सब डबल रेट पे वापस लेना पड़ेगा उन्हें। रामदेव जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट शाम को अवेलेबल होगी, आप पढ़िएगा इसको। मैं आज इसी रिपोर्ट को पढ़ने वाला हूँ, पूरी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, और 27वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आई है, वेल्थ क्रिएशन के 27 दमदार साल, और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि अगले 27 साल भी भारतीय मार्केट में अगले 27 के उससे ज़्यादा दमदार रहेंगे। शुक्रिया।